हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए यूनिट 2। चलिए, जो बच्चे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको राष्ट्रीय पुस्तकालय और पुस्तकालय के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। जैसे कि आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2019 में आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वाज स्टेट वाई। पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे लोग, आराम से बनाइए और सोच के बनाइए। चलिए, आंसर देने से पहले आप खुद कमेंट में कर दें। इसका आंसर होगा डी, राधा कृष्ण मिशन के अनुसार पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। ठीक है, चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। चलिए, मैं इसका आंसर बता देता हूं और विस्तार से समझाता भी हूं आपको। इसका आंसर होगा ए, सार्वजनिक ग्रंथालय का सीधा संबंध जनता से होने के कारण इसका लक्ष्य व उद्देश्य भी जनमत के आधार पर निश्चित होते हैं। सार्वजनिक ग्रंथालय के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं और नोट डाउन करते चले बच्चे लोग। समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना, समाज के सभी वर्गों के लिए व्यक्तियों को समस्त विषयों एवं क्षेत्रों पर अद्यतन तथ्य सूचना प्रदान करना, ये सब पब्लिक लाइब्रेरी, इंग्लिश में पब्लिक लाइब्रेरी बोला जाता है सार्वजनिक ग्रंथालय को। तो पब्लिक लाइब्रेरी में कोई भी बिना भेदभाव किए किसी भी बच्चे को, छात्र को पढ़ने की भी सुविधा है। आज का तीसरा क्वेश्चन, छात्र या अध्यापक और शोध छात्र थे। इसमें भरने का ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, भरिए इसमें। इसका आंसर होगा एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। शैक्षणिक एकेडमिक लाइब्रेरी जो ये शिक्षक स्कूल से जुड़ा हुआ है, एक उच्च शिक्षा संस्था से जुड़ा हुआ है, पुस्तकालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से भी जाना जाता है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप ये सब क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें। इसका आंसर होगा इंदौर सफेद कोठी बोला जाता है। ठीक है, इंदौर में जो है बना हुआ बिल्डिंग, उसको सफेद कोठी से जाना जाता है। और ये इंदौर में सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब पब्लिक लाइब्रेरी है। ठीक है, यह सफेद कोठी में स्थित है, जिसका निर्माण 1900 ईस्वी में 1900 एडी जो भी बोले एडिशन में से पहले किया गया है, मतलब 1900 से पहले किया गया है। भवन का पुस्तकालय वास्तुकला ब्रिटिश वास्तुकला का एक लक्ष्य उदाहरण है। ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया हुआ था, लेकिन पुस्तकालय का उद्घाटन 1961 में किया गया। ये बना कब है? 1900 से पहले ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन भारत के आज़ादी के बाद 1961 में इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिए, ये क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है। चलिए आज का 5 क्वेश्चन, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है? जो बच्चे को हिंदी नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर था बी, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में व्यक्त और मौलिक शिक्षा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के विकास के लिए शुरू किया गया। छठा 6 क्वेश्चन, जो इंग्लिश पढ़ सकते हो इंग्लिश पढ़ सकते हैं बच्चे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान के स्नातकों पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर दिल्ली विश्वविद्यालय। चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से समझाता हूं। चलिए, इसका आंसर होगा सबसे पहले बिलिस, जो बच्चे ज़्यादातर करके बैठे होंगे, वो कब आया है? चलिए मैं ईस्वी बता देता हूँ, 1947 में आया है। किस यूनिवर्सिटी में आया है वो कमेंट में करके जरूर बताएं, जो बच्चे जानते हैं। ठीक है, चलिए एमलिस के बारे में बताते हैं। इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम पीएचडी का भी उद्घाटन किया गया था। लाइब्रेरी में साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी, सबसे पहले फैकल्टी तौर पे हुआ था, आर्ट ऑफ के अंतर्गत की गई। सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में एमलिस दिल्ली विश्वविद्यालय में 1949 में, और पीएचडी डिग्री की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से ही की गई। लेकिन
1951 में सबसे पहले की गई थी। कब पीएचडी आया? 1951 ईस्वी में आया। लेकिन सबसे पहले कब किया गया था? तो 1957 में, 1957 में डीवी कृष्ण राव द्वारा पीएचडी पहले उपाधि प्रदान की गई। सबसे पहले वो पीएचडी धारण करने वाले कौन है? तो डीवी कृष्ण जी राव हैं। डीवी कृष्ण जी राव है। और सबसे पूछेगा कि इनका शोध कार्य शीर्षक क्या है? तो फैक्ट एनालिसिस एंड डीप क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीएचडी की डिग्री एस आर रंगनाथन और एस दासगुप्ता के मार्गदर्शन से प्राप्त किया गया। चलिए एक और है एमफिल, जो बच्चे बहुत ही कम करते होंगे। तो एमफिल आया भी है, उसकी शुरुआत 1998 में की गई। ठीक है, जो बच्चे से हम अभी सवाल पूछे हैं बिलिस कब की गई, उसका जवाब जरूर बताएं हमें, मुझे खुशी होगा बिलिस जो जानते हो तो। 7 क्वेश्चन आज का। पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसके उद्देश्य है? इसका आंसर होगा स्कूल लाइब्रेरी एज पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए स्कूल लाइब्रेरी के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले स्कूल लाइब्रेरी को लाया कौन है पूरे विश्व में? इसका आंसर तो हम जानते हैं कि बच्चे लोग बता सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर होगा ए, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करने के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है, सार्वजनिक पुस्तकालय हो या विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाविद्यालय पुस्तकालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, जो बच्चे चाहते हैं वो बता दें। चलिए मैं बता देता हूँ, महाविद्यालय होगा एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है। आज का 9 क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता और क्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किया गया है? किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग? आंसर तो देखिए आप लोग बता ही दीजिएगा, लेकिन मैं विस्तार से समझाता हूँ आपको। इसके लिए जो बच्चे को दिक्कत हो रहा है हिंदी में तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डी, ACRL, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एज रिसर्च लाइब्रेरीज के उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता और सक्षमता मानक तैयार किए जाते हैं। ACRL और ALA का एक बहुत बड़ा भाग है। ALA के कुल सदस्य 20%, कितना परसेंट? 20%। और ACRL का सदस्य वह शैक्षणिक पुस्तकालय और अन्य सूचना व्यवसाय का एक व्यवसात्मक संगठन है। AASL, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, यह केवल राष्ट्रीय व्यवसाय है। इफ्ला का पूर्ण रूप द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी। इफ्ला का इसका स्थापना हुआ था, इफ्ला का 1927 को हुआ था इसका स्थापना। इसका मुख्यालय भी है द हेग में है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं सोच रहा हूँ डेली 10 क्वेश्चन करवा दूँ। जैसा चाहते हैं आप कमेंट में करके जरूर बताएं, आज मैं क्वेश्चन बढ़ा भी सकता हूँ आपके लिए। किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? इसका आंसर तो बच्चे लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये सबसे पहले सरस्वती भवन पुस्तकालय में ही है। चलिए विस्तार से समझते हैं सरस्वती विश्वविद्यालय भवन के बारे में। सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है। यह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में है। यह दुर्लभ पांडुलिपि रखा है। इस समय यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पांडुलिपि है, 1 लाख से भी ज़्यादा है। यह भारतीय विज्ञान का अनमोल खजाना खजाना संजोने वाली दुर्लभ प्राचीनतम पांडुलिपि के संरक्षण के लिए सरस्वती भवन की स्थापना 1894 ईस्वी 1894 में की गई थी। कब की गई थी? किसका? सरस्वती भवन पुस्तकालय का स्थापना 1894 ईस्वी को किया गया था। लेकिन भवन को शिलान्यास 16 नवंबर 1907 में हुआ और 1914 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन रखा गया। इसका पूर्णतः यह स्टार्ट हुआ था बनना, और लेकिन पूर्णतः कब बना? 1914 ईस्वी में, 1914 में हुआ था। और इसका नाम क्या है याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन रखा गया है। यहाँ पर रखी स्वर्ण पत्र पर लिखी गई त्रिपिटक, श्रीमद् भगवद गीता समेत कई पांडुलिपि करीब 9 साल पुरानी है।
चलिए आज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, इतना ही। जैसे कि आप एमपीपीएस में भी आया हुआ है मध्य प्रदेश में, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, मैं बस इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन।